बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी टेस्ट हो, इसमें कम अज़ कम 25% यानी कि 25% इंग्लिश ज़रूर होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश के 12 टेंसेस एक ही आसान ट्रिक में दिखाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। इस स्ट्रक्चर का निचोड़ आपको इस वीडियो के आखिर पर मिलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी। अब हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो देखें, किसी भी किस्म का टेंस हो, उस टेंस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सभी का सेम होता है। कैसे? देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में बिल्कुल सेम रहेगा, 12 के 12 टेंसेज में बिल्कुल सेम रहेगा। फ़र्क क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा या वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। अब हम देखते हैं, चलते हैं हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहले तो वो दोस्त देखें जिनको टेंसेस के अभी तक नाम भी नहीं याद हुए। अब नाम याद करने का क्या आसान तरीका है कि अब ज़माने हमारे पास 3 हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब हर ज़माने के आगे 3-4 अकसाम हैं। वो कौन कौन सी हैं वो देखें। इंडेफिनेट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब देखें, प्रेजेंट को इंडेफिनेट से मिलाया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट को कॉन्टीन्यूअस से मिलाया तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट को परफेक्ट से मिलाया तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट को परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से मिलाया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर में भी ये मिलाएं तो ये 12 टेंस बनते हैं। अब हम जाते हैं इसके असल स्ट्रक्चर की तरफ कि इनमें फ़र्क क्या है। अब देखें, अब हम जैसा कि सीखे, पहले हमने सीखे एक एक टेंस करके, लेकिन एक एक टेंस करके वो सही तरह से नहीं सीखे जा सकते। उनमें ये याद नहीं रहता कि उनमें क्या क्या चीज़ कैसे याद रखनी। यानी कि ये एक आसान स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें आप इजीली एक ही ट्रिक में आपको पता चल जाएगा कि 12 टेंसेस में आपस में क्या फ़र्क है जी। अब देखें, पहले भी बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, हमेशा सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट आखिर में। और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स चेंज होंगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म और एस या ई एस का इजाफा होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज़, आर और एम इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होता है और वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हैज़ बिन और हैव बिन और वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी और आगे सिंस या फॉर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं जी। दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा होगा कि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच सकेंगी। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमने इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का आसान स्ट्रक्चर बनाया है, इसी तरह जिस तरह वो ये बनाया जी। अब हम पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा वर्ब की सिर्फ दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। अब जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर यूज़ होंगे और वर्ब की पहली फॉर्म और साथ आईएनजी का इजाफा लगाएंगे। अब देखें, पास्ट परफेक्ट की तरफ जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और वर्ब की
थर्ड फार्म तीसरी फार्म इस्तेमाल होगी। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो हैज़ बिन और हैव बिन हेल्पिंग वर्ब होंगे और वर्ब की पहली फार्म इस्तेमाल होगी और आईएनजी का इजाफा होगा और साथ में सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। उसी तरह फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट में जाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वेल और शैल होगा और वर्ब की हमेशा पहली फार्म होगी। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स विल बी और शैल भी इस्तेमाल होंगे और वर्ब की पहली फार्म के साथ आईएनजी का इजाफा लगाएंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें विल हैव शैल हैव ये उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे और वर्ब की थर्ड फार्म इस्तेमाल होगी। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें विल हैव बिन और शैल हैव बिन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की पहली फार्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और सिंस और फार का इजाफा करते हैं। दोस्तों ये तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला होगा, देखा होगा, लेकिन मैंने तो कंक्लूजन निकाल लिया है। अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब इस सारे स्ट्रक्चर में मैंने एक चीज़ चुनी है, एक चीज़ देखिए वो क्या है। अब देखें जो भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, उसमें हमेशा वर्ब की तीसरी फार्म इस्तेमाल यूज़ हुई है, वर्ब की थर्ड फार्म इस्तेमाल यूज़ हुई है। अब देखें इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अब वो स्टूडेंट सबान, अब वो कैंडिडेट्स जिनको ये पता नहीं है कि कौन सा टेंस है, कैसे यूज़ करना है, यानी कि डायरेक्टली वो क्या करें, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लें। कौन कौन से? हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। इनके साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फार्म लगाएं। जी, ये एक कुलिया याद रख लें कि इनके साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फार्म लगाएं। अब पास्ट इंडेफिनेट वो वाहिद है, वो वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की दूसरी फार्म इस्तेमाल होती है। अब आप लोग कहेंगे कि ये हमारे पास हैज़ बिन, इधर भी हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन यूज़ हुआ है, लेकिन इसके साथ तो पहली फार्म इस्तेमाल हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये देखें, ये हैज़ के बाद बिन यूज़ हुआ है, ये बिन बी की तीसरी फार्म है, बी वाज बिन। अब उसकी तीसरी फार्म वाली तो ये शर्त पूरी होगी, इसलिए अब इसको कंटिन्यूअस भी बनाना है तो वर्ब की पहली फार्म और आईएनजी लगाएंगे। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखें ये पहला वैसे अगले में आईएनजी, फिर अगले में कोई नहीं है, उस से अगले में फिर आईएनजी। अब इधर देखें, खाली है आईएनजी, खाली है आईएनजी, खाली है आईएनजी, ये खाली है, ये आईएनजी। यानी कि आप लोग ये अपने जहन में ये एक फ़िगर नक्श कर लें, ये फ़िगर आपको भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि इसी फिगर की बेस पे सारे टेंसेस हैं। अच्छा, एक और बात याद ज़रूर रखनी है, जहाँ पे आईएनजी इस्तेमाल होगा वहाँ पे वर्ब की पहली फार्म यूज़ होगी। क्या बताया है कि जिस जगह पे आईएनजी यूज़ होगा, आईएनजी जहाँ कहीं भी यूज़ होगा तो उसमें वर्ब की हमेशा पहली फार्म इस्तेमाल करनी है, आंखें बंद करके लगा देना है। और हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फार्म लगा देनी है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।